हाँ तुम फोन बता दीजिए ठीक। उन्हें सेवा करती रही ठंडा में काम में लगाए रहो। हाँ पाए दबाए था कपड़ा धो दे बिना के फुर्ती में न मोह देखो कपड़ा तो डाली पसारी उठा ले जाए के घर का दद्दा है टाइम टेबल पर सिर्फ काम चाय खाए हल्की बनाए के पसेरा पसरो सोच रहा ऊपर जात पावे तो मम्मी कहे पर लगा में अब 15 दिन जाए फिर पसा बेटो नहीं अम्मा लगा जब जाइए तो वही लगाइए तुम। मम्मी लोग मत बुआ आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने, सच में बता रही हूँ, माँ कभी अपने बच्चे को उल्टे संस्कार नहीं देती। माँ कभी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पर चले या ससुराल में जाकर मेरी बेटी गलत करे। देखो संजना की मम्मी किस तरीके से संजना को वीडियो कॉल पर समझा रही हैं, किस तरीके से बोल रही हैं कि बेटा सासू माँ की सेवा करना, पैर दबाना, कपड़े धोना, खाना तैयार करना टाइम पर, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं। आई होप संजना इन बातों को अपनी ओर एक्सेप्ट करें और सारी सेवा करें। उम्मीद है कि संजना गांव से हैं, संस्कारी हैं और सासू माँ की सेवा करेंगी। बहुत अच्छा लगा सच में। ऐसी हर किसी की माँ अपनी बच्ची के लिए संस्कार देती है, उसी प्रकार से संजना की मम्मी ने उनको संस्कार दिया। उसके बाद रात में सोते वक्त संजना को सच में माँ अपने बच्चों को ना कभी बिछड़ते हुए नहीं देख सकती। संजना की मम्मी रात में सोते वक्त रो रही थी। अब वैभव है, लोग वैभव के लिए गलत कमेंट्स कर रहे हैं, ये क्यों रहता है या ये क्यों रहता है। वो हमेशा सबका सपोर्ट करता है। उसने शिवानी का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मनमुटाव हो गया था, इस वजह से वैभव को भगा दिया वहाँ से। वैभव जो है ना दिल का बहुत अच्छा है इंसान, बहुत मासूम टाइप का है। कोई उससे बोले कि आधी रात तैयार रहना इस चीज़ के लिए तो वो हमेशा खड़ा रहता है हर इंसान के लिए। तो संजना की फैमिली उसको मानती है, बहुत ज़्यादा प्यार देती है, तो इस वजह से वो संजना का सपोर्ट करता है, संजना के घर पे रहता है। अब फैमिली जैसा रहता है, जैसे उनका बेटा रहता है उसी प्रकार से वैभव रहता है उस घर में। तो वैभव भी चला जाएगा, आज समथिंग चला जाएगा। तो उसकी मम्मी अकेली पड़ गई हैं, सच में देखा नहीं जा रहा। मैं कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा है संजना की मम्मी के लिए। उनकी भाभी को सोचना चाहिए, संजना की छोटी वाली भाभी के लिए सोचना चाहिए। अलग हो गई हैं, प्रेगनेंसी है, उनको अपनी सासू माँ के साथ रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा कोई भी साथ नहीं देगा, तुम्हारी सासू माँ ही तुम्हारा साथ देंगी, तुम्हारी सासू माँ ही तुम्हारा साथ देंगी। और आगे तुम्हारे ऊपर बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तुम्हारे लिए, भाभी के लिए बोलना चाहूँगी, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना सपोर्ट तुम्हारी जेठानी नहीं करेंगे उससे ज़्यादा सपोर्ट तुम्हारी सासू माँ करेंगे। और आप लोगों ने देखा भी होगा सास बहू कितने प्रेम से रहती थी, कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी सास बहू की दोनों की। तो उम्मीद है कि मैं कहूँगी संजना की भाभी से, अगर मेरी वीडियो देख रही हैं आप, तो आप अपनी सासू माँ के पास दोबारा से आ जाइए और अच्छे से प्रेम से दोनों लोग रहिए। देखो सासू माँ के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उतना तो संजना अपनी माँ के लिए कर गई है, ठीक है। बैठ के खाएंगी और वहाँ से भी बैठे बैठे खिलाएंगी संजना। इतनी तो संजना के अंदर पावर है कि अपनी माँ को बैठे बैठे अपनी माँ का पेट भर सकती है, ठीक है। और रही बात, आप अलग अलग रहकर आप घाटे में ही रहोगी, फ़ायदा में नहीं रहोगी, क्योंकि आपका जो पति है, आपके जो पति हैं वो अपनी माँ के पास रहते हैं, आपके पास भी रहते हैं, दोनों तरफ रहते हैं, लेकिन आप अलग रहती हैं। तो आपके पास बच्चा भी नहीं है, इतनी जल्दी आपको अलग होते हुए देखना अच्छा नहीं लग रहा है। आप आइए, अपनी सासू माँ के साथ रहिए, प्रेम से रहिए। जो भी हुआ, देखो ऐसा कोई भी नहीं है जिसके घर में लड़ाई झगड़ा ना होता हो, हर किसी के घर में होता है। मेरे घर में भी होता है, मेरी सासू माँ से भी हुआ था, हर किसी से होता है। तो इसको घर का मैटर घर में ही रखिए, सोशल मीडिया पर ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा हुआ आपने यूट्यूब चैनल छोड़ दिया है कुछ दिन के लिए, क्योंकि आपको भी दिक्कत है थोड़ी, आप काम करोगी या फिर यूट्यूब संभालोगी या फिर अपने आप को संभालोगी, आपकी खुद तबीयत सही नहीं रहती, तो आपको वहाँ पर सासू माँ के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप आइए अपनी सासू माँ के पास और प्रेम से उसी घर में अच्छे से रहिएगा, क्योंकि उनको सिर्फ फैमिली की कमी खल रही है संजना की मम्मी को, बाकी किसी की कमी नहीं खल रही। वो अकेली पड़ गई हैं उस घर में। अब देखो संजना भी अपने घर की हो गई, तुम भी अलग हो गई, तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ ही तुम्हारे घर पर ही सोते होंगे, तुम्हारे साथ ही रहते होंगे। सासू माँ रही अकेली, एकांत में घर बनाया है संजना ने। उस घर में, इतने बड़े घर में एक इंसान क्या अच्छा लगेगा?
नहीं अच्छा लगेगा। उस घर में आपको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ तो तुम्हारी जेठानी है ना, अच्छे से रह रही है, उनके बच्चे भी हैं, तुम्हारे पास तो कोई बच्चा भी नहीं है ना। तो आपको तो सासू माँ के साथ रहना चाहिए था और सासू माँ का हौसला बढ़ाना चाहिए था, समझाना चाहिए था कि मैं आपके साथ हूँ हमेशा। और लड़ाई झगड़ा सब में होता है यार, कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर मत लेके आइए, जो हुआ वो हुआ, और मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ मैटर हुआ है। पब्लिक है ना, उसको राई का पहाड़ बना देती है, रस्सी का सांप बना देती है। तो आप ऐसा किसी को भी मौका मत दीजिए कि कोई इंसान रस्सी का सांप बनाए। तो आप आइए और सासू माँ के साथ प्रेम से रहिए, क्योंकि उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है, वो नहीं देखा जाता। आज का ब्लॉग देखा ना, मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। पूरे घर में अकेली थी, तो उनकी पोती हैं राभी और परी, दो हैं, दोनों उनके पास थी, और परी उनके साथ सोई थी अपनी दादी के पास, और कोई नहीं था पूरे घर में। वैभव था, वो भी बोल रहा था मैं सुबह चला जाऊँगा। अब बताओ, इतने बड़े घर में तुम्हारी सासू माँ अकेली रहती हैं, आपको सोचना चाहिए, आपको अपनी सासू माँ के पास आना चाहिए। बाकी मैं आपके लिए नहीं गलत बोल रही, ना ही किसी के लिए कुछ भी नहीं बोल रही, बस मैं आपको दिल से सपोर्ट करती थी। हम आपको संजना के ही सपोर्ट से जानते हैं, संजना का ही सपोर्ट है, संजना का ही हाथ है, जिसकी वजह से आप इस घर में राज्य कर रही हैं, इस घर में आई हैं, संजना की बदौलत। और आपको इस चीज़ का एहसान संजना का मानना होगा। संजना ने ही आपका सबके खिलाफ होकर, मम्मी भाई बहन पापा सबके खिलाफ होकर आप दोनों की शादी करवाई थी। आप इस तरीके से उस घर को छोड़कर अलग नहीं रह सकती। रह लेना, बच्चे हो जाए, रह लेना थोड़ा। अभी वो कहते ना, अब ताज़ी घाव है ना, तुम्हारी मम्मी का ताज़ी घाव है, ताज़ी घाव को भर जाने दो, उसके बाद आराम से अलग रह लेना। ताज़ी घाव का मतलब उनकी बेटी अभी अभी गई है, बचपन से पाली पनोसी बड़ी करी, सक्सेस करी, आज वो छोड़कर चली गई। जाना होता है, हर किसी को जाना होता है, तो आज वो अकेली पड़ गई हैं। तो आपको उनके बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप आइए, अपनी सासू माँ का सपोर्ट कीजिए। बाकी संजना बहुत खुश है ससुराल में, और सच में संजना की सासू माँ इतनी कॉमेडियन है यार, ब्लॉग में जान डाल देंगे। कल के ब्लॉग में संजना की सासू माँ ने जान डाल दी, इतना हंसाया, इतना हंसाया, मैं तो हंसते 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 लोटपोट हो गई। वाह रे वाह, कैसे पॉइंट मारती हैं यार हंसी वाले, कि आपको दे दें, आपको देने के लिए सच में। और कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि ये संजना का ये गोल्ड नोकल है, ज्वेलरी नोकल है। यार मेरे पास कल एक पता नहीं कौन कमेंट कर रहा था कि संजना ने खुद बोला है कि ज्वेलरी नोकल है। अरे यार, कोई औरत नई शादी हुई नोकल ज्वेलरी पहन के घूमेगी, आप लोगों को दिखाएगी, दिखावा करेगी? ऐसा नहीं होता है। हम यादवों में ये टीका वगैरह बहुत कम नामात्र चलता है, ज़्यादा नहीं चलता, और कोई दिखावा खावा नहीं है। उनकी पावर है, यूट्यूब की पावर है, और उनके ससुराल वालों की पावर है। उनका घर है, मकान है, प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ, सब कुछ है उनके पास। और उनके पति देव भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, संजना भी बहुत अच्छी ब्लॉगर है। तो भाई किस चीज़ की कमी है? किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और दोनों लोग प्रेम से आगे बढ़ना, अच्छे से अपनी सासू माँ का भी ख्याल रखना संजना जी, और अपनी माँ का भी ख्याल रखना, और कोशिश करना संजना कि आपकी माँ और आपकी भाभी दोनों फिर से एक हो जाएं, अच्छे से तरक्की करें, उस यूट्यूब चैनल पर अच्छी वीडियो आएँ। और रही बात, संजना ने वो चैनल नहीं लिया है, अभी भी संजना का चैनल संजना के पीयर में ही है, उस पर वीडियो नहीं डल रही थी, इस कारण से संजना ने उस पर काम करना शुरू किया, क्योंकि उनकी भाभी ने मना कर दिया था कि दीदी मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर अभी काम कर पाऊँ। वो प्रेग्नेंट है ना, इस वजह से प्रॉब्लम होती रहती है उनको। तो इसीलिए संजना ने उस पर ब्लॉग बनाया, और अब दोबारा से उनकी मम्मी ब्लॉग बनाने लगी हैं, और परी भी बोल रही है मैं ब्लॉग बनाया करूँगी। वो संजना का चैनल संजना के पीयर में ही है, संजना अपने साथ, बस इतना है। पहले भाभी बनाती थी वीडियो, अब बस संजना की मम्मी बनाती है। तो वही आप लोग किसी एक दूसरे की कहने में ना आए, और किसी की गलत फहमी में ना आए। आप दोनों सास बहू फिर से एक हो जाएं, जिस तरीके से संजना की सासू माँ इतनी खुश हैं, और उम्मीद है कि संजना भी अपनी सासू माँ के साथ खुश रहेगी। और मुस्कान भाभी, आप भी अपनी सासू माँ के साथ खुश रहना, और सोशल मीडिया पर दिखा देना कि हाँ, सास बहू का प्रेम क्या होता है। हम सब आपके सपोर्ट में हैं, आपके साथ हैं। हम आपके लिए हमेशा सपोर्ट रहेगा। आप अच्छी वीडियो बनाना, और
आप लोग सपोर्ट करना, वीडियो देख रहे हैं जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, उनसे बोलूँगी आप लोग संजना के ससुराल वालों को भी सपोर्ट करना, संजना की भाभी के लिए भी सपोर्ट करना और मुझे भी सपोर्ट करना। अगर मेरी बात आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कौन कौन चाहता है कि संजना की मम्मी और संजना की भाभी दोनों फिर से एक हो जाएँ और एक घर में रहें? बस मैं तो यही चाहती हूँ, बाकी आप लोग जो चाहते हैं कमेंट्स करना।